देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। आपके पास सर्कुलर फंक्शन होते हैं साइन जेड कोस जेड की फॉर्म के, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म के। तो ये कहता है कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे ना हम, रियल पार्ट अलग करो को इमेजिनरी पार्ट अलग करो, उसी टाइप से। जैसे कि इसमें ये दे रखा टेंजेंट एक्स प्लस का आयोटा वाई, ये क्या है, टेंजेंट जेड है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ बेटा, सोचो, ये सर्कुलर फंक्शन है। तो ये कहता है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट को क्या लिख लिया, साइन बाय कोस, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद जो कोस एक्स प्लस का आयोटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट ले लो। यदि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, माइनस आयोटा में। और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। समझ आ गया इतना। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दो। ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कोस ऑफ बी का। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस का बी और प्लस में साइन ऑफ ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम इसको खोलेंगे तो 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन 2x बन गया। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो साइन 2 आयोटा y बन गया। यहाँ पे आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया तो कोस 2x बन गया। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो कोस 2 आयोटा y बन गया। क्लियर हुआ इतना। फिर आयोटा बाहर आने देंगे, साइन क्या आने देगा, आयोटा को बाहर आने देगा। लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलाइक में। कोस आयोटा को बाहर नहीं आने देगा, लेकिन कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस हाइपरबोलाइक में। क्लियर हुआ इतना। फिर उसके बाद देखो, आयोटा आपके पास इस क्वांटिटी में एक ही जगह है, वो भी न्यूमरेटर में। यदि न्यूमरेटर में एक ही जगह पे आयोटा है तो हम इसके नीचे अलग से लिख लेंगे इसको, और इसके नीचे अलग से लिख लेंगे। और यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट तो अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। देखो यहाँ से ध्यान से, तो ये तो रियल पार्ट हो गया और ये कैसा हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। क्लियर हुआ। ये इसका क्या है बेटा, अल्टरनेटिव मेथड। ये दूसरा मेथड है इसका, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रखा है। यदि आपको ये ठीक लगे तो ये कर लेना, अदरवाइज इसको कर लेना। ठीक है, इसको रीड करके देख लेना, ये ठीक लगे तो इसको भी कर सकते हो आप। उसके बाद देखो बेटा, उससे नेक्स्ट है कोसिकेंट एक्स प्लस का आयोटा वाई। इस कोसिकेंट को हमने 1/sin में लिखा। साइन में लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उसके बाद वही चीज़ की कि इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। ऊपर तो क्या बन गया, 2 sin x माइनस का आयोटा वाई। नीचे वही फॉर्मूला लग गया जो हमने पीछे लगाया था। किस टाइप का, 2 sin a और ये है sin b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस ऑफ a माइनस का b और माइनस का कोस ऑफ a प्लस का b, ये बड़ा फार्मूला। तो इस फार्मूले से डिनोमिनेटर हमने इस फार्मूले से यहाँ पे खोल दिया। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, कोस ऑफ 2 आयोटा y, और यहाँ पे क्या बन गया, कोस ऑफ 2x। क्लियर हुआ इतना। अब देखो, कोस आयोटा y इज इक्वल टू, इसको क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक y, क्योंकि आयोटा कोस आयोटा को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोटा कोस को हाइपरबोला में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से आयोटा साइन आयोटा को बाहर आने देता है और साइन कन्वर्ट हो जाता है हाइपरबोला में। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद कोस आयोटा को बाहर नहीं आने देता, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोला में। यहाँ से कोस 2x था ही। अब आपके पास न्यूमरेटर में एक ही जगह पे आयोटा है, इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो दोनों टर्मों के नीचे, और आपके पास एक रियल पार्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल था ये। अब आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में ये कहता है कि सेपरेट द फॉलोइंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। क्या है आपके पास, साइन हाइपरबोला x प्लस का आयोटा वाई और टेंजेंट हाइपरबोला x प्लस का आयोटा वाई, इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। लेकिन ये फंक्शन कैसे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन है। वो कैसे थे,
वो कैसे थे बेटा, सर्कुलर फंक्शन थे। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हाइपरबोला को हटाएंगे। हाइपरबोला को हटाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आयटा यहाँ पे हो तो मैं इस हाइपरबोला को हटा सकती हूँ। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने ट्रिक बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो आपको याद होगी। तो आयटा से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, आयटा से डिवाइड कर लिया। अब यदि हम इस आयटा को साइन के अंदर जाने देते हैं तो जाने देगा साइन, तो अंदर भी जाने देगा और बाहर भी आ सकता है साइन से आयटा। तो आयटा अंदर जाएगा तो इस हाइपरबोला को हटा देगा। वो आयटा को अंदर लेके जा रहे हैं ना तो हाइपरबोला हट जाएगा, बाहर लेके आ रहे हैं तो आ जाएगा हाइपरबोला, और यदि अंदर लेके जा रहे हैं तो हाइपरबोला हट जाएगा। समझ आ गई इतनी बात। तो हाइपरबोला हट जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा बेटा, हाइपरबोला हट गया तो सिंपल साइन रह गया। फिर ये आयटा अंदर चला जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीपल होगा। तो इसके साथ यदि आयटा मल्टीपल होगा तो आयटा एक्स बनेगा और आयटा स्क्वायर वाई बनेगा। क्लियर हुआ? यही तो है। तो आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आयटा को अंदर ले गया तो इसके साथ मल्टीपल, तो आयटा एक्स बन गया, आयटा का स्क्वायर -1 बन गया। तो 1 बाय आयटा। अब ये 1 बाय आयटा को सोल्व करेगा। 1 बाय आयटा को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड। यदि हम इसको आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर तो बन गया आयटा, नीचे बन गया आयटा का स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयटा। बात क्लियर हुई इतनी? उसके बाद देखो क्या है, साइन एक्स माइनस का आयोटा वाई, साइन आयोटा एक्स माइनस का वाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। फिर उसके बाद ये माइनस का आयटा आ गया, और ये आयटा को हम अब बाहर लेके आना चाहते हैं क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो आयटा को बाहर लेके आओगे तो हाइपरबोला में कन्वर्ट, और यहाँ से आयटा कोस आयटा को बाहर नहीं आने देता लेकिन हाइपरबोला में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आयटा को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई। जैसे ही आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपके पास रियल आ जाएगा और दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का आयटा वाई, इसमें क्या होगा, वही सेम चीज़। हाइपरबोला को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड। अब टेंजेंट है हाइपरबोला, आयटा को अंदर भी आने देता है और बाहर भी, तो आयटा को अंदर आने देगा लेकिन हाइपरबोला को हटा देगा। वो हाइपरबोला हट जाएगा तो आयटा अंदर जाएगा, तो आयटा एक्स प्लस का आयटा वाई जैसे कि साइन के अंदर हुआ था, तो वही आयटा एक्स आ गया और आयटा माइनस का 1 बन गया। ठीक है, आयटा का स्क्वायर बन गया ना -1, तो माइनस का वाई आ गया। उसके बाद टेंजेंट को क्या, यहाँ से फिर क्या किया इसने, आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, जैसे साइन के केस में किया था सेम चल रहा है। तो माइनस का आयटा आ गया, ये साइन बाय कोस में कन्वर्ट हो गया, साइन बाय कोस में कन्वर्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह चलेंगे, सेम चीज़ आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ऑन बोथ साइड क्या कर दिया, फॉर्मूले खोल दिए। 2 साइन ए कोस बी का, तो साइन ए प्लस का बी प्लस का साइन ए माइनस का बी, नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस का बी प्लस का कोस ए माइनस का बी, फॉर्मूला खुल जाएगा माइनस का आयटा। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया तो 2 आयटा एक्स बचा, यहाँ से आयटा एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस का 2y बचा, यहाँ से y कैंसिल हो गया 2 आयटा एक्स बचा, यहाँ से आयटा एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस का 2y बचा। अब कोस में से माइनस बाहर नहीं आता, कोस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस थीटा के इक्वल। तो साइन बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता साइन से, लेकिन कोस से बाहर नहीं आता। तो उसके बाद देखो आयटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो साइन हाइपरबोला के मल्टीपल में आयटा है, माइनस आयटा से जैसे मल्टीपल होगा तो माइनस आयटा स्क्वायर बनेगा ना, तो माइनस आयटा स्क्वायर बनेगा तो आयटा का स्क्वायर तो -1 होता है, लेकिन नहीं, एक माइनस पहले ही लग रहा है। देखो आयटा का स्क्वायर -1 और एक माइनस पहले ही लग रहा है, तो माइनस माइनस क्या बनेंगे, ये प्लस बनेंगे, तो ये चीज़ तो बन जाएगी प्लस। और जैसे ही माइनस आयटा की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन आयटा की तो मल्टीप्लाई रहेगी। देखो माइनस आयटा की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो आयटा आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयटा और साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब इसका ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। उसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।
ये कमेंट्स में बता देना कि समझ में आया या नहीं। देखो ये कहता है इफ़ साइन u प्लस का आयटा v इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयटा y हो तो प्रूव करो हो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। देखते हैं कैसे। अब क्या दे रखा है बेटा, x प्लस आयटा y की वैल्यू साइन u प्लस का आयटा v दे रखी है ना, तो लेफ्ट को राइट में लिख लिया, राइट को लेफ्ट में लिख लिया, इंटरचेंज कर दी साइड। उसके बाद साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया, साइन a कोस b प्लस का कोस a साइन b के फॉर्मूले से। जो ये कोस आयटा v है, यहाँ से हमने इसको आयटा को हटा दिया, हाइपरबोला में कन्वर्ट। यहाँ से भी आयटा को हटा दिया तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक में। लेकिन आयटा साइन से बाहर आ जाता है, कोस में नहीं आता लेकिन साइन में आता है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, अब तक तो याद भी हो गया होगा तुम्हें। तो x की वैल्यू क्या है बेटा रियल पार्ट से, ये वाली। y की वैल्यू क्या है रियल इमेजिनरी पार्ट से, ये वाली। तो x और y आ गए। अब एक बार नज़र डालते हैं जो हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, x बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। क्लियर। या तो एक काम कर सकते हैं, x और y आ गए, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर u प्लस कोस स्क्वायर u ऑटोमेटिकली बचेगा, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो इसके नीचे डिवाइड है तो ये कैंसिल होएगा, तो साइन स्क्वायर u बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, कोस स्क्वायर u। साइन स्क्वायर u प्लस कोस स्क्वायर u यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से 1 बनता है। इसमें शिफ्ट करोगे तो हाइपरबोला में बचेगा, और आपको पता है कि हाइपरबोला में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 होता है। समझ आ गया, ठीक है। ये दोनों की दोनों x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वेशन में शिफ्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएगी। या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन u की वैल्यू निकाल लो, यानी x बाय कोस हाइपरबोलिक। देखो यहाँ पे x बाय कोस हाइपरबोलिक था तो यहाँ से x बाय कोस हाइपरबोलिक निकाला, यहाँ से y बाय साइन हाइपरबोलिक निकाला और इसमें शिफ्ट कर दिया, तो भी आपके पास साइन स्क्वायर प्लस के इतना आएगा कोस स्क्वायर u। देखो बेटा यहाँ से क्या आ गया, फिर साइन स्क्वायर u प्लस कोस स्क्वायर u इज इक्वल टू 1। इसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए x बाय साइन u की वैल्यू निकाल लेंगे, y बाय कोस u की वैल्यू निकाल लोगे और स्क्वायर करके माइनस कर दोगे, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, ये कहता है कि टेंजेंट a प्लस का आयटा b की वैल्यू अगर x प्लस का आयटा y हो तो प्रूव करो इस इक्वेशन को। तो सिंस टेंजेंट a प्लस का आयटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयटा y है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट a प्लस का आयटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयटा y है, तो यहाँ से कॉन्जुगेट ले लो ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट लेंगे तो ऐसा आएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट ऐसा आएगा। देखो कॉन्जुगेट लेना आता होगा ना, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, आयटा को माइनस आयटा में कन्वर्ट करना। फिर ये कहता है कि हमें क्या चाहिए, कोट 2a चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल की तरफ नज़र डालो, 2a चाहिए ना, तो टेंजेंट में 2a ले लो, क्योंकि टेंजेंट में फॉर्मूला टेंजेंट में वैल्यू दे रखी है तो टेंजेंट 2a लेके चलेंगे। क्लियर। यहाँ पे 2a है तो 2a लेके चलेंगे, और सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे 2b था तो हम 2b आयटा लेके चलेंगे। देखो 2b आयटा सेकंड पार्ट के लिए। क्लियर। तो हमें जैसा पार्ट में जैसा एंगल की नीड है वैसा ही लेंगे। यहाँ पे 2a है तो टेंजेंट का एंगल 2a ले लोगे, ठीक है। फिर टेंजेंट का एंगल आपके पास 2a आ गया बेटा, 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस का a लिख सकते हो ना, ये 2a ही तो बना। फिर इसी एंगल के अंदर हमने क्या कर दिया, आयटा b ऐड कर दिया और आयटा b माइनस कर दिया, क्योंकि कोई भी सेम क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a प्लस का आयटा b अलग से लिख लिया, a माइनस का आयटा b अलग से लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट x प्लस का y का। क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट x प्लस y का, टेंजेंट x प्लस y का फॉर्मूला होता है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y। और ये फॉर्मूला कैसा बना, देखो टेंजेंट a प्लस का आयटा b की वैल्यू देखो, यहाँ से x प्लस का आयटा y है ना, तो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से x माइनस का आयटा y की पुट कर दी, यहाँ पे भी पुट कर दी, यहाँ पे भी पुट कर दी। तो यहाँ से देखो आयटा y से आयटा y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, टेंजेंट 2a की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, टेंजेंट 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ये
एक्स प्लस आयटा वाई इंटू में एक्स माइनस का आयटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद यही बनेगा। और टेंजेंट 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot 2a। फिर ये 1/cot 2a भी आ गया, एक्स वाई में भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आ जाएगी। अब देखो बेटा उसके बाद अब ये क्या कहता है कि हमें क्या इक्वेशन शो करनी। देखो इसकी तरफ नज़र डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y कोट हाइपरबोलिक 2b। क्लियर, हमें एंगल कितना है यहाँ पे 2b। तो हम टेंजेंट के अंदर कितना एंगल लेके चलेंगे, 2 आयटा भी लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाइपरबोला चाहिए। हाइपरबोला तो तब भी जाएगा ना तब एंगल में आयटा हो हमारे पास। एंगल में आयटा हो तो ये हाइपरबोला में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इस बात का अच्छे से। तो टेंजेंट 2 आयटा बी। अब उसी तरीके से हमने क्या किया, टेंजेंट 2 आयटा बी को आयटा बी प्लस का आयटा बी, इसका मतलब कि प्लस का ए और माइनस का ए। यहाँ से हमने क्या किया, ए प्लस का आयटा बी को अलग लिखा और माइनस कॉमन लेने के बाद ए माइनस का आयटा बी को अलग लिखा। अब हमारे पास फॉर्मूला बना टेंजेंट एक्स माइनस का वाई का। क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट एक्स माइनस का टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टेंजेंट एक्स इंटू में टेंजेंट वाई। और हमने ये वाली वैल्यू टेंजेंट ए प्लस का आयटा वाई की वैल्यू का थी, ये जो गिवन वैल्यू थी एक्स प्लस का आयटा वाई पुट कर दी, यहाँ पे भी पुट कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पुट कर दी। तो आयटा वाई से आयटा वाई कैंसिल हो गया, तो सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और आयटा वाई ऐड हो गया। तो 2 आयटा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर से देखो क्या हुआ, आयटा बाहर, क्योंकि टेंजेंट अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, तो टेंजेंट ने अलाउ कर दिया, आयटा बाहर आ गया। लेकिन टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट हाइपरबोला में। तो टेंजेंट हाइपरबोला 2b इज इक्वल टू दिस। अब क्या होगा, आयटा से आयटा कैंसिल और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ये कोट में आ गया, कोट हाइपरबोला में आ गया। और रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है।